नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज हम आपको उस हीरो की कहानी बताने के लिए आए हैं जिस हीरो की कहानी देश में अभी धमाल मचा रखी है। हम बात उस इंसान की कर रहे हैं जिसने देश का नाम गौरव से इतिहास रचा है। बड़े ही शौक के साथ दुनिया वाले भी उनका नाम लेते हैं, यहाँ तक कि हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान भी नीरज चोपड़ा के लिए बहुत ही खुशी जता रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ऐसा शख्स है जो हमारे भारत देश की नाम रोशन कर रहा है और उसे बड़े बड़े बुलंदियों पे पहुंचा रहा है। नीरज चोपड़ा रात को जब इतिहास रचा तो हमारे देश में खुशी की लहर जाग गई और उस खुशी के लहर में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी दुआ देना स्टार्ट किया। हम आपको बताते हैं उस हीरो की कहानी और उसके ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ जो भी उसके रहस्यमयी चीज़ें हैं उनको आज उजागर कर रहे हैं। हरियाणा पानीपत का रहने वाला नीरज चोपड़ा जब देश में इतिहास रचा तो हर कोई जानने के लिए उत्सुक हो गया कि नीरज चोपड़ा कहाँ का है, कितने उम्र हो चुका हुआ है और क्या क्या स्ट्रगल किया है। जब एक समय था जब नीरज चोपड़ा का वजन 80 किलो तक पहुंच गया था और वो कुछ कर नहीं सकता था। गांव के हर लोग उसे सरपंच कह के बुलाते थे। उस समय समझ जाइए उनकी पर्सनालिटी कैसी रही होगी जब नीरज चोपड़ा वाइट कुर्ता और वाइट पैजामा पहन के जब अपने गांव में निकलते थे तो गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें सरपंच कह के बुलाते थे, क्योंकि वो थोड़े हट्टे कट्टे दिखते थे और वजन उनका 80 किलो के आसपास था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि गांव के लोग आज जब उनकी खुशी की लहर जगी है तो उनके गांव के लोगों ने ये सारी किस्सा बताई है। हरियाणा के पानीपत में ये लड़का जब पैदा हुआ, पानीपत तो ऐसे भी मशहूर है, पानीपत में बड़े बड़े योद्धा जन्म लेते हैं और हर कोई वहाँ ज़रूर इतिहास लिखता है। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं। उसके बाद जब नीरज चोपड़ा ने शिवाजी स्टेडियम जब पहली बार वहाँ गए तो बहुत सारे खेलों को देखा और उन्होंने हर खेलों में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने जब हर खेल में हाथ आजमाया तब उन्होंने जानवीन का जे भी उन्हें पता नहीं था, भाला फेंकने का उन्हें थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था। जब उसके बाद अलग पड़ गई, उसके बाद उन्होंने जानवीन में जब पहली बार खेला और उनके जो कोच थे उन्होंने जब देखा कि ये लड़का इतनी दूर इस उम्र में और बिना सीखे हुए अपनी हाथ की मजबूती के साथ, अपने शरीर की मजबूती के साथ इतने दूर तक जब भाला फेंक सकता है तो इस लड़के में वो जज्बा और जुनून है कि वो इस बार भाला फेंक के अपने देश के लिए गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल जरूर ला सकता है। वहाँ से नीरज चोपड़ा की जुनून जगी और यहाँ से शुरुआत होती है नीरज चोपड़ा के लाइफस्टाइल चेंज की। हम आगे आपको बताते हैं कि नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई और बातें हम आपको बताते हैं। नीरज चोपड़ा का डेट ऑफ बर्थ 24/12/1997, 24 तारीख को जन्मे और 24 तारीख को जन्मे और दिसंबर में उनकी जन्म हुई थी और वो वर्ष था 1997। पानीपत में ये जन्मे लड़का ने बहुत ही बड़ा आज इतिहास रच रहा। ओलंपिक में मेडल दिलाने वाले, ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले भारत के इतिहास में पहला ऐसा लड़का है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। नीरज चोपड़ा उसका नाम है। वहीं आपको बता दें ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो इन्होंने दिलाया ही दिलाया, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड पाने के लिए हम लोग 121 वर्ष से इंतज़ार कर रहे थे। सूखा सा पड़ गया था। क्या आप समझ सकते हैं 121 वर्ष से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ओलंपिक में कोई बंदा हमें गोल्ड मेडल दिलाए। उसके बाद नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई और बातें हैं हमारे पास जो हम आपको बताना चाहते हैं। भारतीय सेना में सूबेदार भी रहे हैं। भारतीय सेना में बहुत लोगों को नहीं पता है कि नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार के पोस्ट पे है। भारतीय सेना में सूबेदार के पोस्ट पे है। 4 राजपूताना राइफल में सूबेदार हैं। 2016 में नायब सूबेदार के जूनियर पद कमिश्नर ऑफिसर के पद पर चुना गया था। चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की है। पिताजी किसान हैं। आप सब समझ सकते हैं किसान का बेटा आज देश में इतना बड़ा इतिहास रच रहा है। वहीं आपको बता दें पहली बार जूनियर लेवल पर जब भाला फेंक कर जब अपने राज्य के जो सरकार थे
उनको प्रोत्साहित किया था, उसी समय राज्य की सरकार ने कहा था कि ये लड़का देश के लिए भी नाम जरूर रोशन करेगा। नीरज चोपड़ा हमारे देश के ऐसे जज्बा और जुनून हैं, आज हर बच्चा उसके बारे में जानना चाहता है और सीखना चाहता है कि देश में नाम कैसे रोशन किया जा सकता है। अब नीरज चोपड़ा के ऊपर इतने सारे वीडियो अब आ चुके हुए हैं कि हर कोई नीरज चोपड़ा की कहानी सुनने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। नीरज चोपड़ा ये ऐसा शख्स है कि आज भारत में वायरल है, पूरी तरीके से हर बच्चा उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। यार एक बात तो है इस बंदे में ऐसा जोश जुनून है कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की इनमें क्षमता है।